हर हर महादेव, हर हर महादेव। जिससे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की बिठाई, शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। आप सभी लोग इस कथा को रोज सुनते हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आप लोग। आप लोग अपने साथ साथ मुझे भी भाग्यशाली बना रहे हैं कि मैं यह कथा शिव महात्मा को पढ़ती हूँ और आप लोग विस्तृत रूप में पूरे थाईलैंड, अर्जेंटीना, यूएस, कनाडा आदि से सुनते हैं। सभी को, चाहे वो फिले हैं, चाहे वो सिक्किम भाई हैं, विक्की भाई हैं, जो भी मेरे देसी विदेशी यूट्यूबर्स साथी हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देख के मुझे धन्य कर रहे हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं गत्पित्तजं विपुलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभगं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरवं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता मैं मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी तेजी जगमाता, तुम्हें छोड़ और किस दर जाओ। बोलो जगदम्बा माता की जय, उमा पार्वती गौरा मैया की जय, शिव शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव, पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर, ऐसे शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। यही तो नारद जी ने आपको पंचाक्षर मंत्र बताया, गौरा जी ने जो किया शिव जी को प्राप्त किया। 25, 26 अध्याय में हमने यही पढ़ा। गौरा माँ हजारों वर्षों से तपस्या कर रही है, अब कुछ भी नहीं खा रही, कंदमूल फल भी नहीं, पत्तियां भी नहीं, कुछ भी नहीं, टांग पर खड़ी है। कल के अध्याय में इनने सप्तर्षियों से भी परीक्षा ले ली और अब स्वयं भी पहुंचे हैं। आज हम 27 अध्याय में प्रवेश करते हैं, जहाँ पार्वती की बात सुनकर ये जटाधारी ब्राह्मण का वेश बना के जो आए थे ना, शिव की निंदा करते हुए पार्वती को उनकी ओर से मन को हटा लेने का आदेश देते हैं। छलिया से कम है ये भी वही रूप है, क्योंकि राम भी वही है, श्याम भी वही है, ब्रह्मा भी वही है, विष्णु भी वही है, यही शंकर है जटाधारी। इन्हीं के तो वाम और दामंग से ब्रह्मा विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ है। आइए सुनते पार्वती जी क्या बोली। जटाधारी विप्रभर, मेरा सारा वृत्तांत तो सुनिए। मेरी सखी ने जो कुछ भी कहा है वह तो जो का त्यों सत्य है, उसमें सत्य कुछ भी नहीं है। मैं मन, वाणी और क्रिया द्वारा सत्य कहती हूँ, असत्य नहीं कहती हूँ। मैंने साक्षात पति भाव से भगवान शंकर को वर्ण कर लिया है।
यद्यपि जानती हूँ वह दुर्लभ वस्तु भला मुझे कैसे प्राप्त हो सकती है, तथापि मन की उत्कंठा से विवश हो मैं तपस्या करती हूँ। बस मुझे पाना है तो पाना है, और मेरे पति रूप है मेरे साथ, मैंने वर्ण कर दिया। ब्राह्मण से ऐसी बात कहकर पार्वती देवी उस समय चुप हो गई। तब उनकी वह बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण वेशधारी शंकर ने क्या कहा, इस समय तक मेरे मन में यह जानने की प्रबल इच्छा थी कि ये देवी किस दुर्लभ वस्तु को चाहती है जिसके लिए ऐसा महान तप कर रही है, किंतु देवी तुम्हारे मुखार बिंदु से सब कुछ सुनकर उस अभीष्ट वस्तु को जान लेने के बाद अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अभी तक तो मैं सोचता तुम कौन सी अभीष्ट वस्तु को चाह रही हो जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते, जो तुम्हें नहीं मिल सकता है, लेकिन अब मुझे पता लग गया, इसलिए मैं जा रहा हूँ। मुझे आगे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, यदि तुम मुझसे ना कहती तो मित्रता निष्फल होती। अब जैसा तुम्हारा कार्य वैसा ही उसका परिणाम होगा। अब तुम्हें इसी में सुख है, तुम मुझे कुछ नहीं कहना है। वह ऐसी बात कहकर ब्राह्मण ने जो ही जाने का विचार किया, त्यों ही पार्वती देवी ने प्रणाम करके उनसे इस प्रकार कहा। पार्वती क्या बोली, हे विप्रवर, आप क्यों जाएंगे, ठहरिए और मेरे हित की बात बताइए। पार्वती के ऐसा कहने पर दंडधारी ब्राह्मण देवता रुक गए। इस प्रकार बोले, देवी यदि मेरी बात सुनने का मन है और मुझे भक्ति भाव से ठहरा रही हो तो मैं वह सब तत्व बता रहा हूँ जिससे तुम्हें हिताहित का ज्ञान हो जाएगा। महादेव जी के प्रति मेरे मन में गौरव बुद्धि है, अतः मैं उनको सब प्रकार से जानता हूँ, तो भी यथार्थ बात कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। वृषभ के चिन्ह से अंकित ध्वजा वाले धारण करने वाले महादेव जी सारे शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, सिर पर जटा धारण करते हैं, धोती की जगह बाघ का चाम पहनते हैं, चादर की जगह हाथी की खाल ओढ़ते हैं, हाथ में भीख मांगने के लिए एक खोपड़ी लिए रहते हैं, झुंड के झुंड सांप उनके सारे अंगों में लिपटे देखे जाते हैं, वे विष खाकर ही पुष्ट होते हैं, अभक्ष भक्षी हैं, उनके नेत्र बड़े भद्दे हैं और देखने में डरावने। उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ, यह आज तक प्रकट नहीं हुआ जिन शिव जी के तुम अपना पति वरण कर चुके हो। घर गृहस्थी के भोग से वे सदा दूर रहते हैं, नंग धड़ंग घूमते हैं, भूत प्रेतों को साथ साथ रखते हैं, उनके एक दो नहीं 10-10 भुजा है। हे देवी, मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि किस कारण से तुम अपना पति उन्हें बनाना चाहती हो, तुम्हारा ज्ञान कहाँ चले गया। इस बात को आज सोच कर मुझे बताओ। दक्ष ने अपने यज्ञ में अपनी ही पुत्री सती को केवल यही सोचकर नहीं बुलाया कि वो कपालधारी भिक्षु के यहाँ आ जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यज्ञ में भाग देने के लिए भी सब देवताओं को बुलाया है, किंतु शंभु के लिए साथ छोड़ दिया। सती उसी अपमान के कारण अत्यंत क्रोध से व्याकुल हो उठी। उसने अपने प्यारे प्राणों को तो छोड़ा ही, शंकर जी का भी त्याग कर दिया। तुम तो स्त्रियों में रत्न हो, तुम्हारे पिता समस्त पर्वतों के राजा हैं, फिर तुम क्यों उस उग्र तपस्या के द्वारा वैसे पति को पाने की असर भी लेने की दे करके बदले में उतना ही बड़ा कांच लेना चाहती हो। तुम तो इतने सुंदर हो, तुम्हें कितने अच्छे अच्छे वर मिल जाएंगे, सुंदर विष्णु, तो तुम वो असर्फी को छोड़ के कांच को क्यों लेना चाहते हो, अर्थात शंकर से क्यों शादी करना चाहती हो। उज्जवल चंदन छोड़कर अपने अंगों में कीचड़ क्यों लपेटना चाहती हो। सूर्य के तेज का परित्याग करके जुगनू का चमक पाना चाहती हो। महीन वस्त्र त्याग कर अपने शरीर को चमड़े से ढकने की इच्छा रखते हो। घर में रहना छोड़कर वन में धूनी रमाना चाहते हो। तथा देवेश्वरी, यदि तुम इंद्र आदि लोकपालों का त्याग करके शिव के प्रति अनुरुक्त हो तो अवश्य रत्नों के उत्तम भंडार को त्याग कर लोहा पाने की इच्छा करते हो। यानी कि शिव जी ने खुद ही अपनी तुलना ऐसी छोटी छोटी तुच्छ वस्तुओं से की, पार्वती की परीक्षा ले रहे हैं। तुम सोने को और रत्नों को छोड़ करके लोहा लेना चाहती हो। लोक में इस बात को अच्छा नहीं कहा गया है। शिव के साथ तुम्हारा संबंध मुझे इस समय परस्पर विरुद्ध दिखाई देता है। कहाँ तुम जिसके नेत्र प्रफुल्ल कमल दल के समान शोभा पाते हैं, और कहाँ वे रुद्र जो 3 भद्दी आंखें धारण करते हैं। तुम तो चंद्रमुखी हो और शिव पंचमुखी कहे गए हैं।
तुम्हारे सिर पर दिव्य बेणी सर्पणी भी शोभा पा रही है, परंतु शिव के मस्तक पर जो जटाजूट बताया जाता है ना, वह तो प्रसिद्ध ही है। तुम्हारे अंग में चंदन का अंग राग होगा और शिव के शरीर में चिता का भस्म। कहाँ तुम्हारी सुंदर मृदुल साड़ी और कहाँ शंकर जी के उपयोग में आने वाली हाथी की खाल। कहाँ तुम्हारे अंगों में दिव्य आभूषण, कहाँ शंकर के सर्वांग में लिपटे हुए सर्प। कहाँ तुम्हारे सेवा के लिए उद्यत रहने वाले संपूर्ण देवता, कहाँ भूतों की दी हुई बलि को पसंद करने वाले शिव। कहाँ तो मृदंग की मधुर ध्वनि और कहाँ डमरू की डम डम डम। कहाँ भेड़ियों के समूह की गड़गड़ाहट और कहाँ अशुभ श्रृंगीनाद, कहाँ ढक्का का शब्द और कहाँ अशुभ गलनाद। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। कौन कह रहा है? शिव के रूप में शिव जी विप्र रूप धारण करके दंडीधारी आए हैं और पार्वती के रूप स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और अपने स्वरूप को मलिन बताते हुए कह रहे कि कहाँ तुम तुलना कर रहे हो। तुम्हारा यह उत्तम रूप शिव के योग्य कदापि नहीं है। यदि उनके पास धन होता तो वे नंगे रहते। सवारी के नाम पर उनके पास एक बूढ़ा बैल है और दूसरी कोई भी सामग्री उनके पास नहीं है। कन्या के लिए ढूंढे जाने पर वरों में जो नारियों को सुख देने वाले गुण बताए गए हैं, उनमें से एक भी तो गुण भद्दी आंखों वाले रुद्र रूप में नहीं है। तुम्हारे परम प्रिय काम को भी उन हर देवता ने दग्ध कर दिया और तुम्हारे प्रति उनका अनादर तो तभी देख लिया गया जब वे तुम्हें छोड़कर अन्यत्र चले गए। तुम उनकी सेवा कर रही थी ना, तो कामदेव को भस्म किया, तुम्हें छोड़कर क्यों गए? तुम्हारे प्रति उनको प्रेम नहीं है। विप्र रूप में आए शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं उनकी कोई जाति नहीं है, उनमें विद्या तथा ज्ञान का भी पता नहीं चलता। पिशाच ही उनके सहायक है। विष तो उनके कंठ में यहाँ पर साफ दिखाई देता है। वे सदा अकेले रहने वाले हैं, विशेष रूप से विरक्त हैं। इसलिए तुम्हें हर के साथ अपने मन को नहीं जोड़ना चाहिए। हर माने शंकर भगवान। कहाँ तुम्हारे कंठ में सुंदर हार और कहाँ उनके गले में नर मुंडों की माला। देवी तुम्हारे और हर के रूप में आदि सब एक दूसरे के विरुद्ध है। अतः मुझे तो यह संबंध रुचता नहीं है। फिर तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। संसार में जो कुछ भी असत वस्तु है वह सब तुम स्वयं चाहने लगी हो। असता मैं कहता हूँ कि तुम उस असत की ओर से अपने मन को हटा लो, अन्यथा जो चाहो वह करो, मुझे कुछ नहीं कहना है। ऐसे है शंकर भगवान जी। बहुत प्रकार से परीक्षा ले लीजिए, पार्वती अपने हट को छोड़ने वाली नहीं। ब्रह्मा जी कहते हैं अपने बेटे से, हे नारद, यह बात सुनकर पार्वती शिव की निंदा करने वाले ब्राह्मण पर मन ही मन कुपित हो, गुस्सा हो जाओ और उससे इस प्रकार बोली। किस प्रकार? कल को हम 28वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, तब बताएंगे कि पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोष पूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकार देना और सखी द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना और भगवान शिव का उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। कल हम ये 28वें में प्रवेश करेंगे। आज हमने इस प्रकार 27वां अध्याय पूरा करा। बोलो शंकर भगवान की जय हुए। यही शिव महात्म्य है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है ओम हर 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 महादेव। अपराध सहस्त्राणि
क्रियन्ते अनिशमया दासमिति ममत्वं क्षमयस परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद् पूजितं मया तं परिपूर्णम्। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी को हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं 28वें अध्याय में। आज हम 27वें। बड़ा आनंद आ रहा है भक्तों आप लोगों के साथ शिव पुराण सुनाने में। सावन चले गया, भादो चले गया है, कार आ गया, कार्तिक दीपावली आने वाली है। शिव की कथा महान, उनको नहीं मेरे का नाम ले लिया। लो हर 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 महादेव। तो परिवार मेरे घर बैठे हुए हैं, शंभु भोलेनाथ हैं। इनका ध्यान ही करना बहुत है। ऐसे एक आसन पे बैठे गए हैं तो गौर वर्ण के पर भस्म बभूति लगा के ये श्याम वर्ण के लगते हैं। बोलो श्री रानी मैया की जय होवे। सभी को शुभ दिवस।